रोजगार के नाम पे वोट दे, विकास के नाम पे वोट दे, धर्म के नाम पे वोट न दे। हिंदू मुस्लिम इन्होंने हमेशा लड़ाया है। अगर ऐसे ही सरकार आती रही तो बर्खास्त होने में टाइम नहीं लगेगा। युवाओं को क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए अगर अखिलेश सरकार आती है तो 10वीं पास करो और दौड़ लगाओ, तुरंत सिपाही में भर्ती होगी। ये अखिलेश सरकार ने घोषणा किया है। कहाँ से हो? मैं विनोद यादव, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश से हो। उत्तर प्रदेश सरकार के दावे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग बैनर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं कि सबको मकान, सबको शौचालय और सबको फ्री वैक्सीन और सबको अनाज। क्या लगता है, मिला है आप लोग? होर्डिंग जितने की होर्डिंग लगवा सकते हैं उतने का तो मुफ्त में राशन मिल सकता है। जितनी होर्डिंग में पैसा खर्चा किए जा रहे हैं उतना रोजगार पर खर्चा करें, उतना पेट्रोल पे सस्ते कर दें, डीजल के दाम सस्ते कर दें, गैस के दाम सस्ते कर दें। लेकिन राशन से तो जनता खुश है ना? राशन से जनता खुश नहीं है। योगी सरकार राशन के साथ आपको तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए और सब चीज़ भी ज़रूरत हो पड़ती है। जब आदमी 500 रुपये कमाता तब तो खर्चे पूरी नहीं होती है, तो ये 5 किलो राशन से पूरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे कोरोना काल में आदमी बहुतों लोग ख़त्म हो गए, रेल के पटरियों पर ख़त्म हो गए। जहाँ लोगों को बस नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिली, एक बैग लॉकडाउन लगा दिए। ये जनता की क्या हालत है। सबको तो दवाइयाँ मिली, सबको दवाइयाँ कुछ नहीं मिली, वैक्सीन मिली। जैसे अमित शाह को ऑक्सीजन मिलती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऑक्सीजन मिलती है, राजनाथ सिंह को ऑक्सीजन मिलती है, मगर गरीब मजदूर को कितने लोग मर गए उनकी कोई गिनती नहीं है। आप खेती करते हैं? हाँ, मैं खेती करता हूँ। जिस तरह से किसानों के मुद्दे हैं, सरकार ने बिल वापसी भी ले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, फिर से योगी सरकार को लाएंगे किसान? योगी सरकार नहीं आएगी। अभी तो इन्होंने तीले कानून वापस लिए हैं। अभी 750 किसान जो शहीद हुए हैं, और राकेश टिकैत ने कहा है जो इन पे मुकदमे लगे वो आपसे लिए जाएं। ऐसे कई प्रकार के मुकदमे हैं, मसले हैं। लेकिन जो सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना किसानों से। किसान जब तक बैठे, सरकार को फर्क पड़ रहा है। अजय टैनी की गिरफ्तारी होगी, अजय टैनी इस्तीफ़ा दें। उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं और ये सरकार जल्दी आएगी। जल्दी सरकार को बर्खास्त करने का काम अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगा। और आने वाले सरकार में जैसे इन्होंने काम में हाथरस कांड हुआ, मऊ कांड हुआ, गोरखपुर कांड हुआ, अम्बेडकर नगर कांड हुआ। क्या हुआ मऊ में? क्या हुआ मऊ में? जैसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ाया था, योगी जी ने खुद दंगे कराने वाले हैं। और गोधरा कांड मोदी जी ने करवाया था, जिसमें खूब हिंदुओं के ऊपर पेट्रोल खुद छिड़कवाए थे। अमित शाह जैसे तड़ीपार जैसे रैली कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में उन्होंने जुमले कल बोले हैं, ऐसे जुमले बोलना उनको शोभा नहीं। कह रहे हैं जुमला, मंदिर बनवा रहे हैं मथुरा में, फिर से आप लोगों के लिए तो बनवा रहे हैं। मंदिर तो इन्होंने अयोध्या में बनाया, बेरोजगारी ख़त्म कर दी। रोजगार नहीं है, युवा बेचारे सड़क पे आ गए हैं, किसान सड़क पे लेट रहे हैं। इससे ज़्यादा देश की क्या लगता है आपको? मंदिर नहीं बनना चाहिए? मथुरा में जो मंदिर बनवा रहे हैं, 144 धार लग गए हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम के धर्म की राजनीति कर रहे हैं। फिर काशी पे आ जाएंगे। इन्होंने तो हमेशा 2017 में भी धर्म की राजनीति की है, अब सोच रहे हैं 2022 में भी धर्म की राजनीति। क्या है, भगवान के दर्शन कराने के लिए तो काम कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए दिल चंगा कटौती में गंगा होना चाहिए, और दिल चंगा कटौती में गंगा नहीं है किसी बीजेपी पार्टी में। सब सिर्फ धर्म की राजनीति किए हैं। मोदी जी भी शिलान्यास करते हैं अयोध्या का। अटल, ये हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी इस सब चीज़ में ध्यान ही नहीं दिया। धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, फीता उनसे कटवाना चाहिए जो उस लायक रहे, साधु संत से आदमी। तो लायक थे तभी तो आप लोगों ने 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया। इन्होंने जुमलेबाजी करके चुनाव जीता है, अब इनकी जुमलेबाजी नहीं है। 2024 में इनका सफाया होगा। चुनाव में भी जो जीत हुई है भाजपा। पंचायत चुनाव में जैसे इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी की साड़ी खींच के इन्होंने चुनाव जीता है। कितने दबंगे और DMSP ने जिताया है। ऐसे अगर जिताते रहे तो सरकार है इनकी, प्रशासन इनके अंदर में था, तब बीजेपी सरकार बन गई है पंचायत चुनाव में कि तो इनका सफाया है। और जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा सीट अगर जीतने वाली है जिला पंचायत सदस्य में, तो वह हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि नेतृत्व में 12:30 बजे रात को रैली किए थे सुल्तानपुर में, जयसिंहपुर विधानसभा में। वहाँ रात को 12:30 बजे 1.5 लाख आदमी हुए, बट महोबा में 1.5 लाख। आरोप तो ये लग रहा है कि अखिलेश सरकार में जो है, मुलायम सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी थी। योगी सरकार में हाथरस कांड होते हैं, जो कि लड़की की अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं देते DM जी को, उनको बर्खास्त नहीं करते। विकास दुबे 8 पुलिस वाले को गोली मार देते हैं, एक हफ्ता तक पकड़े नहीं जाते हैं। तो किनकी सरकार में हो रहा है? ये बीजेपी सरकार में हो रहा है कि अखिलेश सरकार में हो रहा है?
ये भी तो आरोप लगा था कि अब्बा जान की जो सरकार थी तो वो मुसलमान राशन खा जाते थे, सभी हिंदू भाई को नहीं। धर्म की राजनीति की अब्बा जान तो इनका कहने का वही कह रहा हूँ ना, धर्म की राजनीति की हैं। इनके क्या में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, योगी जी मुख्यमंत्री, तीन तो मुख्यमंत्री बना दिए, 2 डिप्टी सीएम बना दिए, 1 मुख्यमंत्री बना दिए। तो कहाँ पे देश का होगा? ठाकुर का वोट लेने के लिए योगी जी को बना दिए, पंडित जी का वोट लेने के लिए दिनेश शर्मा को बना दिए, केशव प्रसाद मौर्य को वोट लेने को बना दिए हैं। अभी दलित को बिहार में मुख्यमंत्री बना दिए हैं, जो कि सुशील मोदी को पार्लियामेंट भेज दिए हैं। अब उनको सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी के बाद सुशील मोदी प्रधानमंत्री बने। ये तो हमेशा बिरादरी और जात पक्ष की बात करते हैं। अब राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नोएडा का विधायक है, और अमित शाह का बेटा जयशाह में भी उसे कुछ कर दिए हैं, पॉलिटिक्स में ला दिए हैं, राजनीति में ला दिए, बड़ा पद दे दिए हैं। तो बड़े बड़े राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे के बेटे बन रहे हैं ना, ये गरीब की बात करते हैं। गरीब को क्यों नहीं लड़ाते विधानसभा का चुनाव? मैं कहता हूँ एक बार जिला अम्बेडकर नगर से विनोद यादव को मौका मिले चुनाव जीतने के लिए, मैं रोजगार की बात करूँगा, पेट्रोल की बात करूँगा, डीजल की बात करूँगा, गैस की बात करूँगा। मैं धर्म की राजनीति नहीं करूँगा। नहीं, जिस तरह से जो है जनता वोट भी तो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही करती है ना, विकास के मुद्दे पर। हिंदुत्व के वोट पे इन्होंने किया भी 1.5 करोड़ दिए जलवाए हैं। वो हिंदुत्व इन्हें पता चल गया। जिला फैजाबाद से सफाया है। योगी जी अगर चैलेंज ठोक के कह रहा हूँ, विनोद यादव मेरे बगल जिले में पड़ता है, जिला अम्बेडकर नगर के, मैं वहीं फैजाबाद बगल का रहने वाला हूँ। योगी जी वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 1.5 करोड़ दिए जलाए हैं। इनको पता चल गया इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, और देखता हूँ कहाँ पे चुनाव जीतते हैं। मुलायम सिंह को कहते हैं और अखिलेश जी को कहते हैं कि एमपी का इस्तीफा दे दें। वो क्यों इस्तीफा दे दें? वो तो खुद मुख्यमंत्री। जिन्नावादी के भी आरोप लग रहे हैं। जिन्नावादी के आरोप तो इन्होंने जिन्नावाद पे आरोप नहीं, ये बोला था कि वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना एक साथ पढ़े थे। ये राजनीति कर रहे हैं इस पर, ये धर्म की राजनीति किए हैं। काम की क्यों नहीं बात करते? डीजल की बात कर लें ना, पेट्रोल की बात कर लें, रोजगार। भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के ही वजह से आजम खान जेल में। समाजवादी पार्टी की वजह से आजम खान जेल नहीं है, जेल में करवाए योगी जी। योगी जी बहुत गुंडे हैं जो अपने केस में मुख्यमंत्री बनते पहले अपना मुकदमे आप इफ लेते हैं। केसों पर कह रही है ना कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के तो उम्मीदवार हैं, लेकिन जो आजम खान के लिए क्या किया कि अभी तक जेल में है? तो आजम खान के लिए अखिलेश जी ने छुड़ाने का काम किया है और लगे पड़े हैं, मगर उनको पर धारा इतनी ठोक दी है जैसे गायत्री प्रजापति खान। ये सरकार इनकी है, केंद्र सरकार इनकी है, राज्य सरकार इनकी है, राष्ट्रपति इनका है, तो उनकी जुमलेबाजी नहीं चल रही है। मगर आजम खान जल्दी निकलेंगे सरकार आते ही। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है ना कि सब पे मुकदमे हैं, अखिलेश यादव पर भी, सब पर है, फिर एक मुसलमान होने के नाते जेल भेजा गया है। उनको सिर्फ कह तो कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते आए हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। रोजगार की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, पेट्रोल पर बात नहीं करेंगे। और बेचारे कितने युवा फांसी लगा के मर गए हैं इस कोरोना काल में। कितनों को वैक्सीन नहीं मिली। वैक्सीन मिलती है तो अमित शाह को मिलती है, राजनाथ सिंह के बेटे को मिलती है, ज्योतिराज सिंधिया को मिलती है। लेकिन आप जब वोट करते हैं चुनाव में तो क्या समझ के वोट करते हैं? हम तो ये समझ के वोट करते हैं कि ये सरकार बढ़िया काम करेगी, रोजगार के पे काम करेगी, विकास पे काम करेगी, देश के हित के बारे में काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी। मगर भ्रष्टाचार नहीं होगी। ITI जैसे पेपर लीक करा दिए, बीजेपी के विधायक के बेटे, बीजेपी के विधायक के भाई फंसे उसमें। तो बीजेपी सरकार सोचती है कि 1,500 रुपये का पेपर एक बार रद्द, 2 करोड़। लगता है सरकार के वादे पूरे नहीं हुए। सरकार के वादे 2 काम इन्होंने गिना दे, 2 काम पूरे नहीं किए। 15 लाख का भी वादा था। 15 लाख रुपये तो उनकी जुमलेबाजी है। मोदी जी कहते हैं 5 किलो राशन देने से कोई ये नहीं होता। जहाँ 500 रुपये आदमी कमा रहा तब तो उसकी वही नहीं हो रही, घर गृहस्थी चली नहीं। मिला है गरीबों को? गरीबों को मकान नहीं मिला है, मगर रोड जरूर मिल गया। रोड पे वैक्सीन भी मिला है? वैक्सीन नहीं मिली। वैक्सीन मिली है तो अमित शाह जैसे को मिलती है, प्रधानमंत्री को मिलती है। शौचालय भी मिला? शौचालय नहीं मिला, मगर प्रधानी लोग में इनके जो अधिकारी लोग हैं वो घोटाला जरूर कर लिए हैं। क्या कहेंगे देश के जनता को अगला बार जो चुनाव आने वाला उसमें किस मुद्दे पर वोट? अगला बार चुनाव सिर्फ देश युवाओं के रोजगार पे बात होगी, विकास के हित के बारे में, डीजल पेट्रोल के महंगाई के बारे में बात होगी। अगली बार सीएम बनेंगे तो अखिलेश यादव बनेंगे कि तो कोई सीएम नहीं। आप देश की जनता को क्या कहेंगे कि ये सोचकर वोट करे? देश की जनता रोजगार के नाम पे काम करे, रोजगार के नाम पे वोट दे, विकास के नाम पे वोट दे, धर्म के नाम पे वोट न दे। हिंदू मुस्लिम इन्होंने हमेशा लड़ाया है। अगर ऐसे ही सरकार आती रही तो बर्खास्त होने में इन्हें टाइम नहीं लगेगा। युवाओं को क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए अगर अखिलेश सरकार आती है तो 10वीं पास करो और दौड़ लगाओ, तुरंत सिपाही में भर्ती होगी। ये अखिलेश सरकार ने घोषणा किया है। बिजली बिल 300 यूनिट फ्री की देंगी अखिलेश सरकार। जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट लाए अखिलेश यादव, एक्सप्रेसवे बनवाए, LNT रोड बनवाए, ऐसे कई मुद्दों पर अखिलेश जी ने काम किया है। जिस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ
कि चुनाव के समय आप वोटर को क्या कहेंगे कि इस मुद्दे पर वोट करें, युवाओं को क्या कहेंगे? युवाओं को नौकरी मिलेगी, 10 लाख अखिलेश जी ने कहा है, और उन्हें पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, फ्री पढ़ाई होगी उनकी, और ऐसे तमाम मुद्दों पे अखिलेश सरकार उनके युवा जो हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करता आया है उनको क्या कहेंगे? युवाओं को नौकरी जल्दी ही मिलेगी। हिंदुत्व के बारे में हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मत दे। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके फिर वोट ले लेंगे, फिर 5 साल बाद तुम रोजगार के नाम पे भटकते रहोगे। जैसे BA कर लिए, MSc कर लिए, BCom कर लिए, रोजगार के नाम पे भटक रहे हो ना, नौकरी नहीं मिल रही, कोरोना काल में स्कूल बंद कर दिए। ये तो सोच रहा है कि अनपढ़ गवार हो जाओ। योगी जी खान धोती कुर्ता पहन लो, मठ में घंटा बजाते रहो। ऐसे घंटा बजाने से काम नहीं चलेगा, 1.5 करोड़ दिए बजाने से काम नहीं चलेगा। रोजगार के नाम पे वोट दो और देश के हित के नाम पे वोट दो। ये तो देश के हित को कभी कहते हैं झुकने नहीं दूंगा। इन्होंने तिरंगा झुका दिया, लाल किले जैसे बेच दे सकते हैं, मेट्रो बेच दी, रेलवे बेच दिया, 16 पावर बेच दिए, कितनी नदियाँ बेच दी, रोड बेच दिए, आगरा बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। मोदी सरकार तो कहाँ, इससे बढ़िया कांग्रेस सरकार थी। अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहिए।